नमस्कार, आप देख रहे हैं सच तक भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। यहां हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। जय हिंद। मेरे साथ है डॉक्टर नीरज गौड़। सर, योग के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे कि जिस तरह आजकल योग को एक आसन के रूप में सिर्फ उसको वहाँ पे रख दिया गया है एक आसन के फॉर्म में, तो सर योग के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि एक जन सामान्य में धारणा हो गई है कि योग का मतलब केवल आसन करने से होता है। हमने आसन कर लिया तो हमने योग परफॉर्म कर लिया। जैसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है जी, विश्व स्तर पे मनाया जाता है। 160-167 देश उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं जी। लेकिन उसमें भी थोड़ी सी हमें इसी बात की लेकर के कमी नजर आती है कि वो एक आसनों का सेट बना दिया गया और वो आसन कर लिए, आदमी ने जो है अपना दायित्व निभा दिया कि हो गया हमारा, और वही करा करता है। देखिए, ये जो है योग अष्टांग योग है। जी, अष्टांग क्या है सर? अष्टांग योग महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित किया हुआ है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। जी। तो ये एक जीना है। योग में अगर आपको सिद्धि प्राप्त करनी है, सिद्ध से मतलब ये नहीं कि आप बहुत बड़े साधक हो जाएं या बहुत बड़े महात्मा हो जाएं, वो पर्याय नहीं है हमारा। योग में जो आपको योग अगर वास्तव में योग अगर आपको सीखना है तो योग में आपको ये 8 पायदानों पे चलना होगा। पहले आप यम जाने क्या है, फिर आप नियम जाने क्या है, फिर आप जाने आसन क्या है, फिर प्राणायाम क्या है, फिर प्रत्याहार क्या है, धारणा क्या है, ध्यान क्या है और समाधि क्या है। तो हमारी गाड़ी अटक जाती है आसन पे आकर के। पूरा विश्व समुदाय भी इसी चीज के ऊपर बल देता है कि आसन किया जाए। आसन के पहले यम और नियम, अपने आचरण, आंतरिक बाह्य शुद्धता, ये पूरा एक अलग से कभी बताएंगे इसको जी। तो उसको करके फिर आसन पे आया जाए। अब आसन में भी क्या हो गया है, लोगों ने जो है थोड़े थोड़े क्लिष्ट आसन करके सीख करके उनका प्रदर्शन करके अपने आप को महान योगी बनाते हैं। तो भाई पहले ये डिसाइड करिए कि आपको नट बनना है। नट मदारी जो होते हैं, नट वाले, नट के बच्चे देखिए वो कैसे कैसे विलक्षण क्रियाएं करते हैं, वैसा तो कोई योग करने वाला कर भी नहीं पाएगा। जी जी, बिल्कुल। तो आपको नट बनना है या योगी बनना है। तो सर योग की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए आपके अनुसार? योग की जो ये क्रियाएं होती हैं कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? योग की क्रियाएं के पहले कम से कम आप ये जाने कि यम और नियम क्या चीज है। यम और नियम क्या? यम नियम क्या है, यम नियम को जाने, उनका मैक्सिमम अपने जीवन में आचरण में लाए उनको। उसके बाद आसन करें। आसन करने से जब आपके शरीर में दृढ़ता आ जाए तब प्राणायाम करें और उसके बाद क्रम में धारणा, ध्यान, समाधि वगैरह करके। सर, अभी हम लोगों ने एक प्लान बनाया था मार्च से आपको हर्बल मेडिसिन है, ये जो और भी कई चीज़ें जो मार्च से स्टार्ट होंगी, इसी के दृष्टिगत एक छोटी सी वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद ये था कि आपसे योग के बारे में शुरुआत में जाना जाए। और अभी मार्च में कुछ सीरीज वगैरह आपकी स्टार्ट होगी, तो सर उसके बारे में कुछ बता दें सर, क्या है सर वो? अब वो जो सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट करने का लिया है, तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि उसमें व्याख्यान देकर के योग से परिचित कराया जाए। योग से वास्तव में योग है क्या। जी जी। और उसके बाद फिर हमने एक पैकेज टाइप के बनाए हैं कि विभिन्न प्रकार की जो व्याधियां समाज में व्याप्त है, जैसे शुगर हो जाती है, आर्थराइटिस हो जाती है, अस्थमा हो जाता है, स्किन डिजीज हो जाती है, तो ये इनके पूरे जो आसन इनमें लाभकारी हैं उनका पूरा एक वो सेट बना करके उनको मैं खुद करके बताऊंगा और उसके बारे में जानकारी दूंगा और लोगों को ये बताऊंगा कि योग है क्या। सर, जो अक्सर जो आजकल लोग एलोपैथिक से काफ़ी ज़्यादा जो एलोपैथिक में जो मेडिसिन आई हुई हैं उसका इस्तेमाल लोग करते हैं शुगर में, और अगर किसी को पेट की समस्या है या अगर किसी को हार्ट की समस्या है तो उसको फ़ौरन निजात तो नहीं मिल पाती। हाँ, ये होती है कि थोड़े समय के लिए निजात मिल जाती है। तो क्या ये योग से संभव है कि उसको हर तरीके से क्योर किया जा सकता है? देखिए, संसार में जितनी भी पैथियां हैं किसी से हमारा विरोधाभास नहीं। एलोपैथी बहुत अच्छी पैथी है, यूनानी बहुत अच्छी है, आयुर्वेद बहुत अच्छी है, लेकिन हमारा सिर्फ विरोध ये है कि औषधि भोजन नहीं है। जो एक होता है कि अगर आपको शुगर हो गई तो आप पूरे जीवन शुगर की दवाई खाइए, अगर आपको ब्लड प्रेशर हो गया तो आप पूरे जीवन ब्लड प्रेशर की दवाई खाइए। ऐसा नहीं है। रोग हो गया, औषधि से रोग को ठीक कर लीजिए, उसके बाद योग की शरण में आइए, पूरे जीवन योग करिए और निरोगी रहिए। सर, अभी जो आपने अभी जो मार्च से हर्बल मेडिसिन का जो है प्रावधान है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, हर्बल मेडिसिन जो है हमारे यहाँ पहले प्राचीन परंपरा क्या थी कि जो किचन के अंदर हमारा मसालदान हुआ करता था, जिसमें धनिया, हल्दी, जीरा, ये सब चीजें होती थी, ये सब जड़ी बूटियां हैं जी। इनका भोजन को स्वादिष्ट बनाने में भी उपयोग है और इनसे बीमारियां भी क्योर की जाती है। और बड़ी सामान्य हर्बल मेडिसिन है, त्रिफला है, त्रिकुट है, ये सब चीजें इनके बारे में पूरा विस्तृत में जब सीरीज चलेगी मैं बताऊंगा। ठीक है सर।
बहुत बहुत सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे बहुत अपना अनमोल समय निकाला हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और वेल में जाकर ऑल सेलेक्ट कर लें ताकि हमारी हर खबरों की अपडेट सबसे पहले मिले आपको।